बिल्ली की बलि। एक बेहद गरीब किसान रुद्र, जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था, वह रोज अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करता और रात को थका हारा घर लौटकर बस नींद की शरण में चला जाता। यही उसकी जिंदगी का चक्र बन चुका था। लेकिन इतनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। रुद्र हर वक्त चिंता में डूबा रहता, क्योंकि उसने गाँव के सबसे अमीर आदमी मणिलाल से कर्ज ले रखा था। मणिलाल हर दिन अपने आदमी रुद्र के घर भेजता ताकि अपना पैसा वसूल सके, पर रुद्र के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मणिलाल गांव का सबसे दौलतमंद और सबसे असंतुष्ट और कठोर दिल वाला इंसान था। वह बेहद कंजूस और बेरहम था। उसके घर में एक सुंदर सफेद बिल्ली थी जिसे उसने बचपन से पाला था। लेकिन एक दिन मणिलाल ने उस बिल्ली से झल्ला कर कहा, तुझे पालना बेकार था, तू तो बस खर्चा ही बढ़ाती है। न तू कभी ढंग से चूहे पकड़ पाई, न कोई काम आई। निकल जा मेरे घर से और फिर कभी लौट कर मत आना। डरी सहमी बिल्ली भारी बारिश में भीगते हुए घर से निकल भागी। कुछ दूर खेतों में भटकने के बाद वह एक घर के पास जा पहुंची, जो कि खेतों के बीचों बीच था। उसने जैसे तैसे दरवाजा बजाया और अंदर से रुद्र बाहर आया। उसने बिल्ली को देख कहा, अरे यह तो मणिलाल की बिल्ली है, और ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? लगता है रास्ता भटक गई होगी। मैं कल सुबह इसे वापस वही छोड़ाऊंगा। इतना सोच रुद्र बिल्ली को घर के अंदर ले गया। वहाँ उसने उसे पीने के लिए थोड़ा दूध दिया। अगले दिन सुबह सुबह ही रुद्र बिल्ली को लेकर मणिलाल के घर के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर रुद्र ने दरवाजा खटखटा के मणिलाल को बाहर बुलाया। मणिलाल ने बाहर आते ही कहा, वाह, आखिर वो दिन आ ही गया जब तुम मेरे पैसे वापस करोगे। रुद्र ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मेरे पास फिलहाल तो पैसे नहीं है, पर मैं आपको आपकी बिल्ली वापस लौटने आया हूँ। मणिलाल ने तुरंत कहा, ले जाओ इस बेकार बिल्ली को यहाँ से, ये किसी काम की नहीं है, बस मेरा खर्चा बढ़ा रही है। रुद्र ने कहा, पर मालिक, आपने तो इसे बचपन से पाला है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आप इसे नहीं लेंगे तो मैं इसका क्या करूँगा? मणिलाल ने कहा, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फेंक दो इसे नदी में, पर यहाँ से ले जाओ इसे। इतना कहे वह वहाँ से चला गया। रुद्र को बिल्ली के लिए बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, अब यह बिल्ली बेचारी कहाँ ही जाएगी और क्या करेगी? उसके पास उसे अपने घर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। रुद्र बिल्ली को घर वापस लेकर आ गया। वह उसे हर दिन खाने को देता और अपने परिवार के सदस्य जैसा ही रखता। एक दिन उसने बिल्ली से कहा, अगर तुम इंसान होती तो कितना अच्छा होता ना। मैं सुबह खेत पर जाता और तुम मेरे लिए चावल पका कर रखती, जीवन बहुत आसान हो जाता। इतना कहे वह बोली को वापस घर छोड़ आया और अपने खेत में काम करने लग गया। जैसे ही शाम हुई और वह थका हारा घर वापस पहुंचा, उसने देखा कि मेज पर बहुत सारे पकवान रखे हुए थे, ऐसे ऐसे जो उसने कभी देखे भी नहीं थे। वह बेहद खुश हो गया, पर उसे समझ न आया कि ये सब कैसे हुआ। तभी उसने बिल्ली को देखा और उसने सोचा, यह बेचारी क्या ही कर सकती होगी। रुद्र काफी थक चुका था। उसने बिना ज्यादा कुछ सोचे खाना चालू कर दिया। रुद्र ने खाते हुए बिल्ली से कहा, तुमने यहाँ किसी को आते देखा क्या? ये सब किसने बनाया? बिल्ली ने सर हिलाया और उसके पास जाकर बैठ गई। अब हर दिन जब रुद्र काम से लौटकर वापस आता तो उसे घर साफ सुथरा मिलता और मेज पर अच्छे अच्छे पकवान रखे मिलते और वह उसे मजे से खाता। एक दिन जब रुद्र गांव के मेले से सामान लेकर घर वापस लौट रहा था, तभी उसके रास्ते में एक व्यक्ति आया। वह पूरी तरह से काला था। उसके वस्त्र, उसका शरीर, सब कुछ काला था। उसने रुद्र से कहा, तेरे घर में एक बिल्ली है, वह जादुई है, वह तेरा सर्वनाश करने आई है। रुद्र चौंक गया। उसने कहा, ये क्या कह रहे हो? वह बेचारी भोली सी बिल्ली, वह क्या ही कर लेगी? आदमी ने कहा, वह तेरे खाने में जहर मिलाती है, जिसे वह तुझे पिलाकर मारना चाहती है। रुद्र ने इस बात को नजरअंदाज किया और वापस घर लौट आया। घर लौटकर उसने खिड़की से देखा कि बिल्ली रसोई में खाना बना रही है। वह चौंक गया। फिर उसने देखा कि वह खाने में कुछ मिला रही है। उसे तुरंत उस आदमी की बात याद आ गई। रुद्र घर के अंदर गया और बिल्ली ने पूरे घर को साफ कर खाना मेज पर लगा दिया था। रुद्र ने आज बहाना बनाकर कहा, आज मेरे पेट में दर्द है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। इतना कहे वह वापस अपने खेत की ओर गया और वहाँ जाकर सोचने लगा कि ये बिल्ली असल में है कौन और आखिर ऐसा क्यों कर रही है। सोचते सोचते वह जंगल में लकड़ी लेने आ गया। उसी समय वह काला आदमी अचानक वहाँ आ पहुँचा। रुद्र ने उसे देखते ही कहा, तुमने सही कहा था, मैंने आज देखा कि वह बिल्ली मेरे खाने में कुछ मिला रही थी, और वह ऐसा क्यों करेगी? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? काले आदमी ने कहा, वह कोई साधारण बिल्ली नहीं है, वह तुझे मारकर तेरा शरीर अपने वश में करना चाहती है। रुद्र बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसने कहा, मुझे बताओ, उससे बचने के लिए मुझे क्या करना होगा? काले आदमी ने कहा, कल पूर्णिमा की रात है, कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा। तुझे अपना बर्ताव बिल्ली के प्रति साधारण ही रखना है। मैं जब आऊँ तू घर से बाहर चले जाना, मैं तभी अंदर जाकर उसे पकड़ लूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। रुद्र ने सोचा, काला आदमी कोई भला आदमी लग रहा है, और वह उसकी बात मान गया और वापस अपने घर लौट आया। घर आते ही बिल्ली ने देखा कि रुद्र कुछ अलग बर्ताव कर रहा था, पर उसने ज्यादा न सोचते हुए उसे खाना दिया और दोनों ने खाना मिलकर खाया और सोने चले गए। अगले दिन शाम को जब रुद्र खेत से वापस आया और बिल्ली बाहर ही घूम रही थी, उसी समय रुद्र ने कहा, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे घर का सारा काम कर देती हो, सब कुछ साफ सुथरा रखती हो। कितना अच्छा होता अगर तुम बोल भी सकती, मैं अपना दुख दर्द तुम्हारे साथ बांट सकता और तुम मुझसे बात करती। जिंदगी कभी कभी कितनी मुश्किल हो जाती है। तभी अचानक से बिल्ली ने कहा, मालिक आप उदास मत हो। रुद्र हल्का चौंक गया, पर उसे तांत्रिक की बातें याद थी कि यह एक जादुई बिल्ली है। रुद्र ने फिर डरते हुए पूछा, आखिर तुम हो कौन? बिल्ली ने कहा,
मालिक, मैं भी पहले आपकी तरह एक इंसान ही थी और मेरे पिताजी एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया और मुझे किसी ने श्राप देकर ऐसा बना दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भाग सकी। अंधेरा होते ही वो दोनों अंदर चले गए। रुद्र ने मन ही मन सोचा, लगता है यह मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए ये कहानी बुन रही है। रुद्र ने कहा, ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, पर अब क्या तुम कभी वापस पहले जैसे नहीं हो सकती? बिल्ली ने जैसे ही आगे बोलना चालू किया, उसी समय दरवाजे में एक जोर की दस्तक हुई। रुद्र समझ चुका था कि वह काला आदमी वहाँ आ चुका है। रुद्र ने दरवाजा खोला और घर के पीछे जाकर काले आदमी से कहा, वह बिल्ली अंदर ही है, जाओ उसे पकड़ लो। इससे पहले कि वह मुझे मार डाले, काला आदमी अंदर गया। बिल्ली उसे देखते ही बहुत ज्यादा डर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने भागने लगी। पर काले आदमी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे एक पिंजरे में कैद कर लिया। पहले तो बिल्ली कुछ समझ न पाई, पर जब उसने देखा कि रुद्र उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह समझ गई कि वह काले आदमी के साथ मिला हुआ है। उसने चिल्लाकर कहा, मालिक, मैंने आप पर विश्वास किया था, पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन रुद्र ने उस पर ध्यान न दिया और सोचा कि आखिरकार वह बच गया और अब उसे बिल्ली से कोई खतरा नहीं। इधर वह काला आदमी डरावनी हंसी हंसते हुए बिल्ली को घने जंगल में एक खंडहर सी जगह में ले गया। उसने बिल्ली से कहा, इतने दिनों की तपस्या के बाद आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ निकाला। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तूने मुझे धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की है। जैसा हाल मैंने तेरे खानदान का किया है, उससे भी बुरा हाल मैं तेरा करूंगा। अगली पूर्णिमा की रात को मैं यही तेरी बलि दूंगा। इधर रुद्र अब चिंता मुक्त हो चुका था। वह अब हर दिन वापस अपने खेतों पर काम करता और शाम को आराम से घर आता। ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए, पर अब भी वह अकेला ही था। उसने सोचा, बिल्ली भले ही जादुई थी और मुझे कुछ पिला रही थी, पर मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। वह मुझे ऐसे बुला रही थी, हो सकता है वह सच ही बोल रही हो, पर अगर मुझे सच जानना है तो मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। इतना सोच वह उसी जंगल की ओर बढ़ चला जहाँ उसे वह काला आदमी मिला था। काफी दिनों तक इधर उधर ढूंढने के बाद उसे बीच जंगल में एक अजीब सी खंडहर जगह दिखाई दी। आसपास का माहौल काफी डरावना था। उसने सोचा कि एक बार यहाँ भी देख लिया जाए। रुद्र खंडहर के अंदर चला गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि अंदर एक आग जल रही है और वहाँ जादू टोने का कुछ सामान रखा हुआ है और थोड़ी ही दूर में बिल्ली डरी सहमी सी पिंजरे के अंदर बैठी हुई है। रुद्र चुपके से पिंजरे के पास गया। बिल्ली उसे देख हल्की नाराज थी। तभी रुद्र ने कहा, तुम असल में हो कौन और मेरे खाने में क्या मिला रही थी? बिल्ली ने कहा, मालिक, मेरे पिताजी बहलिका साम्राज्य के राजा थे और मैं उनकी एक लौती पुत्री थी। हमारा साम्राज्य बहुत बड़ा और समृद्ध था। एक दिन पिताजी ने अन्य राज्यों में संदेश भेजवाया कि जो भी अपने आप को मेरे पुत्री के काबिल मानता है वह मेरे साम्राज्य में आए और अपनी काबिलियत साबित करे। बहुत दूर दूर के राज्यों के राजकुमार हमारे राज्य में आए और अपना शक्ति प्रदर्शन किया। पर इसी बीच एक अधर्मी तांत्रिक वहाँ आ पहुँचा। उसने बाकी सभी राजकुमारों को अपनी शक्ति से बंदी बना लिया और मेरे पिताजी से कहा कि वह मुझसे विवाह करना चाहता है, पर मेरे पिताजी ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद उस दुष्ट तांत्रिक ने मेरे पिताजी को बंदी बना लिया और उसने मेरे पिताजी से कहा कि अब वह मुझसे शादी कर पूरे राज्य में अपना कब्जा कर लेगा। मैं जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग ही रही थी कि उसने मुझे एक छोटी बिल्ली बनने का श्राप दे दिया। लेकिन मैं तब भी वहाँ से भाग निकली और भागते भागते मणिलाल के घर आ पहुँची। उसने मुझे बहुत अच्छे से पाला और मुझे खाने के लिए दिया, पर फिर एक दिन अचानक से मुझे नकारा कहकर घर से निकाल दिया। जिसके बाद मैं आपके घर आ पहुँची और वह चीज जो मैं आपके खाने में मिला रही थी वह हमारे खानदान के पुरखों का बनाया हुआ एक अमृत रस है जो हमें बाहरी और अधर्मी शक्तियों से लड़ने की ताकत देता है। मैं आपको वह इसलिए पिला रही थी कि मैं आपको फिर इस तांत्रिक के बारे में बताती और आपसे मेरे पिताजी को छुड़ाने की गुहार लगाती। रुद्र बिल्ली की बात सुन आश्चर्यचकित रह गया। रुद्र ने सोचा कि उसे बिल्ली की मदद करनी चाहिए। उसने बिल्ली से पूछा, तुमने वह अमृत कहाँ छुपा रखा है? बिल्ली ने कहा कि मालिक, मैंने उसे आपके रसोई घर में ही छुपा दिया था। आप उसे वहाँ से ले आइए, क्योंकि उसके बिना हम तांत्रिक को पराजित नहीं कर सकते और मेरा राज्य यहाँ से पश्चिम की ओर है। आप उसी रास्ते चलते जाइए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इस दुष्ट तांत्रिक ने वहाँ अपने जादू से सभी को जकड़ रखा है, पर आप जैसे ही उस अमृत को पियोगे आप आसानी से सबको आजाद कर पाओगे। उसके बाद मेरे पिताजी को यहाँ लेकर आ जाइएगा। रुद्र बिल्कुल भी समय बर्बाद न करते हुए वापस अपने घर को लौट चला। वह पहुंचकर उसने कुछ देर तक उस अमृत को रसोई में ढूंढा और उसे वह वहाँ मिल गया। इसके बाद रुद्र बहलिका साम्राज्य की ओर बढ़ चला। कुछ दूर चलने के बाद वह वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि नगर में बिल्कुल सन्नाटा है। इसके बाद रुद्र ने बिल्ली का दिया हुआ अमृत पिया और महल के अंदर चला गया। महल के बीचों बीच सभी राजकुमार पिंजरे के अंदर कैद थे। उनके वस्त्र अब पुराने होकर फट चुके थे, शरीर कमजोर हो चुका था और सब मदद की गुहार लगा रहे थे। रुद्र उनके नजदीक गया और अपनी ताकत से तांत्रिक का जादू तोड़ते हुए उन्हें पिंजरे से निकालकर आजाद कर दिया। इसके बाद वह महल के भीतर गया
और कुछ देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद वह काल कोठरी के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि राजा एक कोने में बैठे हुए हैं और उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। रुद्र उनके पास गया और कहा, मैं आपकी पुत्री से मिला था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं यहाँ आपको छुड़ाने आया हूँ से। आपकी पुत्री को उस तांत्रिक ने बंदी बना लिया है। उसने मुझे कहा था कि मैं आपको वहाँ लेकर आऊँ, आप मेरे साथ चलिए। इससे पहले कि वह तांत्रिक उसकी बलि चढ़ा दे, हमें रात होने से पहले पहुँचना होगा, क्योंकि आज ही पूर्णिमा की रात है। राजा यह सुन हल्का खुश हुआ कि उसकी पुत्री जीवित है। उसने कहा, मेरे कारखाने में एक रथ है जिसकी मदद से हम उस जगह जल्दी पहुंच जाएंगे। रुद्र और राजा दोनों कारखाने की ओर गए और उस रथ में बैठकर रवाना हो गए। शाम होते तक राजा और रुद्र उस खंडहर के पास पहुंच चुके थे। वह दोनों रथ से उतरे और खंडहर के अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वह तांत्रिक आग के पास बैठ के कुछ मंत्र पढ़ रहा है और वह बिल्ली यानी कि राजकुमारी उसके पास ही पिंजरे में बंद है। रुद्र ने इसी बीच बिल्ली के द्वारा दिए गए अमृत को पूरा पी लिया और राजा से कहा, मैं जाकर तांत्रिक का ध्यान भटकाता हूँ, आप तब तक राजकुमारी को बचाने का प्रयास करिए। इतना कह रुद्र तांत्रिक के पास गया और उससे कहा, धूर्त तांत्रिक, मैं जान चुका हूँ तूने मुझसे झूठ कहा था और मैं यह भी जान चुका हूँ कि यह कोई जादुई बिल्ली नहीं बल्कि एक राजकुमारी है। तांत्रिक ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, अब इससे कोई फायदा नहीं है, अब तो मैं इसकी बलि दूंगा और इसके पूरे राज्य पर कब्जा करके सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। रुद्र ने अमृत की शक्ति से तांत्रिक के ऊपर वार किया और दोनों के बीच ये घमासान युद्ध छिड़ गया। इधर राजा चुपके से पिंजरे के पास गए और बिल्ली राजकुमारी को बाहर निकाल लिए। बिल्ली ने तभी चिल्लाकर कहा, रुद्र इस तांत्रिक के नाभि पर वार करो। रुद्र अब थक चुका था, उसने बिल्ली की बात सुनी और वैसा ही किया। इसके बाद वहाँ एक भयानक धमाका हुआ। तांत्रिक जमीन पर गिर चुका था और परास्त हो चुका था। रुद्र भी लड़ते लड़ते काफी घायल हो चुका था। बिल्ली वापस अपने असली रूप में आ चुकी थी और रुद्र के पास जाकर उसका धन्यवाद कर रही थी। राजा ने रुद्र से कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे YouTube अकाउंट को लाइक और सब्सक्राइब करें और एक नई कहानी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।